अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो है आपकी साइंस की बुक का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। टिल नाउ वी हैव रेड ऑलरेडी इन अप टू क्लास 4 के इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए सर्किट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसी तरह मैग्नेटिज्म भी इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको चेंज भी किया जा सकता है एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इनटू द साउंड एनर्जी। आपको याद है ना, क्लास 4 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए और साउंड जनरेट करने के लिए, है ना। अच्छा जी, अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है वो क्या होता है कि इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पाथ वे। हमने कहा जी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसमें मुकम्मल सर्किट होना चाहिए, यानी जिसमें सारा आपका लोड जिसको बोलते हैं, कोई कोई भी चीज़, मसलन कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, बल्ब हो, फिर उसके बाद आपके पास एनर्जी सोर्स होता है और फिर उसमें एक स्विच होता है, ठीक है, और फिर उसमें एक वायर होती है जो इन सारों को इंटरकनेक्ट करती है। और जब तक इनको आपस में मुकम्मल जोड़ ना दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं बनता। अभी हमने देखना है कि जी हम इस सर्किट में क्या, इसमें चैप्टर में क्या क्या कुछ पढ़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस हम चलते हैं फर्स्ट उसके पेज पे, आपको इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी, पहला जो है ना पेज, ये इट सेज कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट ये जैसे दिखाया हुआ है, इसमें बिजली का जो बहाव या फैला, यानी बिजली जो है ना घूमती जो है, कैसे घूमती है। फ्लो का मतलब ये होता है बहना, यानी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में बिजली कैसे यानी मूव करती है। व्हेन वी टर्न ऑन अ स्विच टू अ लाइट बल्ब इट वर्क्स इमीडिएटली। वाई डज दिस हैपन, यानी हम जब इलेक्ट्रिकल स्विच है जैसे जो है ना, उसको जो ही हम ऑन करते हैं तो एकदम से बिजली ऑन हो जाती है, लाइट ऑन हो जाती है। तो कैसे होता है ये? समथिंग मस्ट बी फ्लोइंग थ्रू द वायर्स दैट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। अब देखना हमने ये है कि यार ये इसमें तारों में कुछ चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से ये जो है ना ऐसी एनर्जी है कि जो ये काम करती है, ठीक है। If this energy was not present, it would not be possible, it would not produce light or heat energy in the bulb. अच्छा, अगर ये एनर्जी अगर इसमें ना होती तो भाई फिर ना तो लाइट ऑन होती, ना हमारे जो है ना रोशनी मिलती, ना हमें जो है ना हीट मिल सकती। इसका मतलब है इन तारों में कोई ऐसी चीज़, हमने जब ऑन जो ही करते हैं कोई ऐसी चीज़ जाती है जो या इलेक्ट्रिकल या हीट एनर्जी को बना देती है। What flows through the wire is an electric current and it has electrical energy. अच्छा, ये तारों में से जब हम बिजली हमने बैटरी के साथ लगाई हुई होती हैं तो इनफैक्ट तारों में क्या चीज़ जाती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट, या इलेक्ट्रॉन्स का बहाव या इलेक्ट्रॉन का बहना जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। और वो उसमें क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी जो होती है वो फिर या रोशनी या जो भी हमने हीट पैदा करनी होती है उसके काम आती है। एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ क्लोज्ड, यानी इलेक्ट्रिक करंट उसी वक्त होता है कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट को हम बंद कर लेते हैं, यानी मुकम्मल कर लेते हैं, तो ये पूरे के पूरे को सारे आपस में इंटरकनेक्ट कर लेते हैं। It flows from the end of the battery marked with plus sign and positive terminal जिसको बोलते हैं, through the metallic wires to the end marked with minus sign, यानी नेगेटिव जो होता है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये क्या होता है कि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है पॉजिटिव से जाता है क्या, नेगेटिव की तरफ। हमने ये देखें ना, एक क्लोज सर्किट है तो यहाँ से इस तार से इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बल्ब के साथ और बल्ब को वापस कनेक्ट किया हुआ है। तो हम बल्ब का एक सिरा जो है पॉजिटिव की तरफ या एक जो उसका साइड है पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और एक नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो फिर ये दरमियान में हीट एनर्जी, जो बल्ब जो है ना, बल्ब में रोशनी की यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में।
अब देखें इसमें इसमें स्विच ऑन है, यानी ये वाला स्विच अगर मिसाल के तौर पे हमने बनाया हुआ था तो यहाँ से यूँ जा रहा है, ये जो है ना इसके बीच में से आपस में कोई कटा टूटा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि जी हमने इंटरप्टेड है, स्विच को ऑफ कर दिया, यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर बल्ब ऑफ है, यहाँ पर बल्ब ऑन है। तो एक सिंपल सी बात है ना कि अगर हमारा सर्किट कंप्लीट होगा तो ही हमारा करंट फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। आपने क्लास 4 में भी थोड़ा सा पढ़ा, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर रहे हैं। ठीक है जी। An electrical circuit allows the continuous flow of electricity through a conductive path। अच्छा ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो उसके बीच में से जो है इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है थ्रू अ कंडक्टिव पाथ। कंडक्टर आपको पता है वो होता है जिसके बीच में से करंट बह सकता हो। तो हम जो है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट हमेशा उसके आप कंप्लीट करने के लिए हमें एक कंडक्टर चाहिए होता है या कंडक्टिव पाथ चाहिए होता है। ठीक है ना, ऐसा रास्ता यानी जैसे वायर है जो कि इलेक्ट्रिकल होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है ना मेटल में से तो बह सकती है, तो जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकल पाथ हम उसको देता है और उसमें से बिजली गुजर सकती है और मुकम्मल ये इस तरह सर्किट मुकम्मल हो जाता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ बैटरी, जैसे ये बैटरी है, ए बल्ब ये जैसे बल्ब है, कंडक्टिंग वायर्स एंड अ स्विच। कंडक्टिंग वायर्स ये देखें ये सारी ये वायर्स हैं, और एक स्विच, यानी ये चार चीज़ें होती हैं जो उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट के। ए फ्यूज़ इज़ ऑल्सो यूज इन अ सर्किट। ये आम तौर पे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फ्यूज़ भी इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प्स प्रिवेंट डैमेज टू द बल्ब और डिवाइस इन केस ऑफ ए पावर सर्ज। सर्ज का मतलब होता है एकदम ज़्यादा सारी पावर आ जाने को। फ्यूज़ जो होता है आपने देखा होगा अक्सर चीज़ों में लगा हुआ होता है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या करता है कि जो भी हमारा जैसे बल्ब है या कोई इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, अगर कभी गलती से उसमें बहुत ज़्यादा करंट आने लगे तो वो फ्यूज़ जो होता है वो क्या होता है, वो फ्यूज़ जल जाता है। उससे क्या होता है कि मेन हमारी इक्विपमेंट जो होता है वो नहीं जलता और उससे हमारा इक्विपमेंट जो है महफूज रहता है। An electric circuit can be represented by drawing a simple line diagram using symbols for different components. The various components of an electric circuit are listed below. देखिए कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है बड़े आसानी से आप जो है ना शो कर सकते हैं कि जी कैसे होता है। उसके कंपोनेंट्स के जो है ना हमने हर कंपोनेंट के लिए, बैटरी के लिए, बल्ब के लिए, तारों के लिए, स्विच के लिए, फ्यूज़ के लिए हमने उसकी कुछ रखी हुई होती हैं स्टैंडर्ड डायग्राम, क्या नाम उसके जो है ना हमने सिंबल्स बनाए हुए हैं, तो उसके बना देने से हमें पता चलता है यहाँ पर ये क्या चीज़ है। तो आम तौर पे इनमें आपके पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें क्या होता है, एक बैटरी होती है, एक स्विच होता है, एक बल्ब होता है, एक फ्यूज़ होता है और एक कनेक्टिंग वायर्स होती है। ठीक हो गया जी। तो यानी हमें अगर पूछे कि आम तौर पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करने के लिए हम कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, तो आप कहेंगे बैटरी, स्विच, बल्ब, फ्यूज़ और कनेक्टिंग वायर्स। अभी तक आप लोगों ने फ्यूज़ का नहीं पढ़ा था, फ्यूज़ का मैं इस दफ़ा ऐड कर दिया कि बैटरी, स्विच, बल्ब, फ्यूज़ और कनेक्टिंग वायर्स। आप ये आपने याद रखना है कि 5 जो है ना, वैसे तो नॉर्मली 4 आर मस्ट है ना, मगर ये फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ इसलिए हम लगा देते हैं ताकि हमारे सर्किट को डैमेज ना हो। तो वैसे अदरवाइज़ तो ये 4 मस्ट हैं, बैटरी, स्विच, बल्ब और कनेक्टिंग वायर्स, ये तो मस्ट हैं। और साथ इसमें एक ऐड कर दिया गया क्या, फ्यूज़। ठीक हो गया जी। अच्छा एक छोटा सा इसमें फैक्ट भी दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं कि मटीरियल्स सच एज स्टील एंड कॉपर which conduct heat or electricity are called conductors। हमने याद है पढ़ा था क्लास 4 में कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो जो मटेरियल जैसे स्टील और कॉपर वगैरह होते हैं इनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से पास कर सकती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर। मटीरियल्स सच एज रबर एंड वुड विच डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। यानी ऐसे मटीरियल्स जिनमें से बिजली नहीं गुजर सकती है, उसको जैसे रबड़ है या वुड है, उनको कहते हैं हम क्या, इंसुलेटर्स। ठीक हो गया जी। अब देखें सिंबल्स हैं इनके, नेम है क्या चीज़, बैटरी। बैटरी का क्या है सिंबल, सिंबल एक बनाया हुआ छोटा सा हमने इसे बॉक्स सा बनाया हुआ, एक तरफ पॉजिटिव बना दिया ए, ठीक है, एक तरफ नेगेटिव बना दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर इसका सिंबल जो उसमें शो करते हैं ना आमतौर पे सर्किट्स में, ये इस तरह का यानी शो करते हैं। ये आपने बना के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये इनफैक्ट टीज़ जैसे हैं, 2 टी हैं, यानी लेटे हुए 2 टी, एक में ऊपर वाला ये बड़ा है, एक में छोटा है। तो ये सिंबल को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैटरी को हमेशा बता। अच्छा, ये बैटरीज अगर एक से ज़्यादा हों तो फिर ये इस तरह सा बना दिया जाता है, यानी 2 इकट्ठे कर दिए गए तो ये एक से ज़्यादा बैटरीज जो है ना, इसका भी आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप थोड़ी सी दफ़ा 4-5 दफ़ा बनाएंगे तो फिर आपको बनाना आ जाएगा। फिर अब आ जाता है केबल कनेक्टिंग वायर्स, कंटेनिंग कनेक्टिंग वायर्स। केबल यानी तार जो है जिसके बीच में से जो है ना वायर्स को जो वायर्स होती हैं उसको केबल के लिए सिंपल लकीर ही यूँ इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, स्विच है जो, ये वैसे तो इस तरह नज़र आते हैं ना अगर हम देखें तो, मगर इसको हम जो है ना इसकी सिंबल जो है बनाते हैं इस तरह का। ठीक है, यानी ये देखें, ये 2 तार सी आ रही हैं, दरमियान में ये यूँ है, ये ऑन है, ये ऑफ है। अगर इसको तार को इसको स्विच को यूँ कर दें तो ये ऑन पोजीशन है, ये अगर खोल दें दरमियान में से अगर इसके ब्रेक आ जाए तो ये ओपन पोजीशन है। फिर बल्ब है, बल्ब का ये इस तरह है कि यानी बना के सर्कल उसके बीच में क्रॉस बना दें तो दिस इज़ बल्ब। फिर ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ को ये इस तरह से कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सिंबल्स आपको इसलिए होते हैं कि कभी कभी आपको डायग्राम को मिले तो आपको देखते ही पता चल जाए, इंस्टेड कि असल में ये जब हम बना रहे होते हैं ना डायग्राम, तो ये ज़रा थोड़ी सी बनानी मुश्किल होती है ना, कुछ लोगों की ड्राइंग्स मेरी तरह इतनी खूबसूरत नहीं होती। तो इसके लिए फिर क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि सिंबल्स बना दिए। सिंबल्स से क्या होता है, बड़े आसानी से हम हर बंदा ड्रा कर सकता है, सिंपल सिंपल से सिंबल्स हैं। ठीक है। While drawing a circuit diagram, we need to keep the following points in mind. ठीक है, a circuit diagram should always be drawn neatly. There should be no gap between the wires and they should be drawn continuously. ठीक है, there should be a source of electrical energy. देखिए, सर्किट डायग्राम बनाते वक्त हमें ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं कि एक सर्किट डायग्राम को हमेशा नीट बनाना चाहिए। फिर उसके बाद है कि देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द वायर्स एंड दे शुड बी ड्रान कॉन्टिन्यूसली, और वायर्स के दरमियान गैप नहीं छोड़ना। इसका मतलब अगर गैप छोड़ दिया तो उसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है। और फिर देयर शुड बी ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वायर जो डायग्राम है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी ज़रूर दिखाया जाता है। अब अगर देखें, ये अगर तस्वीर अगर हम लें किसी की सर्किट की तो इस तरह की नज़र आएगी ना, ये बैटरी किस तरह की लगी हुई, सेल जैसे होता है ना हमारे आमतौर पे, इस तरह का सेल हो गया, फिर एक स्विच होता है इस तरह का, फिर ये बल्ब होता है इस तरह का, और ये फ्यूज़ होता है। अच्छा, इसी को अगर हम सिंबल्स की मदद से करें तो ये देखें, बल्ब जो है इसका ये वाला सिंबल आ गया इसकी जगह, फ्यूज़ का ये वाला सिंबल आ गया जी, ये आ गया हमारी बैटरी का सिंबल, और ये आ गया स्विच का। आगे आसान है ना, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है ना। ठीक है, आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। ठीक हो गया जी। सो ये अब तक का हमारा हो गया जो है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। अभी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है पढ़ेंगे मैग्नेट्स को। ठीक है जी।